समर्पण, तन मन धन और मान सम्मान वचन तेरा है प्रभु। पत आलोकित करे, भोजन तेरा है प्रभु, प्रेम भाव से करे। आए हैं मिलकर हम दर पे तेरे, मंदिर में तेरे प्रभु शांति पाने, तेरे चरणों पे करते समर्पण, तन मन धन और मान सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस मिस्सा बलिदान में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ जो संत यूहन्ना के पत्र से लिया गया है, उसमें संत यूहन्ना अंधकार के बारे में हमें बताते हैं। हम जानते हैं एक अंधकार तो वह है जो सूरज ढलने के बाद होता है, लेकिन संत यूहन्ना दूसरे अंधकार के बारे में हमें बताते हैं जो शायद हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। वो अंधकार क्या है? संत यूहन्ना कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने भाई से या बहन से घृणा करता है, बैर करता है, तो वह व्यक्ति अंधकार में है। उसके अंदर ईश्वर नहीं है, उसके अंदर ईश्वर की ज्योति नहीं है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, यही अंधकार है जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने भाई या बहन से या किसी भी व्यक्ति से बैर करता है, तो वह अपने दिल और दिमाग में घृणा को जन्म देता है। उसके जीवन में बैर होता है और उस बैर से जो उत्पन्न होता है वह है अशांति। और ऐसी जगह पर जहाँ घृणा है, बैर है, वहाँ ईश्वर को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में, हमारे दिलों में निवास करे, तो हमें घृणा को अपने दिल और दिमाग से बाहर निकालना है, ताकि ईश्वर हमारे जीवन में रह सके और हम उसकी शांति का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। आइए इस मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने दिलों में झांकें, हम सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें, विशेष करके उन गलतियों के लिए जब जब हमने अपने दिलों में, अपने जीवन में घृणा को बनाए रखा। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हे पापी शरण तुम्हारे, कृपा करो, क्षमा करो।
करते प्रभु हम तेरी आराधन महिमा गाते, तेरी प्रशंसा करते प्रभु हम तेरी आराधन महिमा गाते, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर की, हर लेता तो पाप जगत की। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर की, हर लेता तो पाप जगत की। बरसाओ तुम हम पे दया, बरसाओ तुम हम पे दया, बरसाओ तुम हम पे दया। प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। पिता की महिमा परम महान, पिता की महिमा परम महान, तेरी महिमा होवे सदा। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अदृश्य ईश्वर, तूने अपनी ज्योति फैलाकर संसार का अंधकार दूर कर दिया है। हम सब पर अपनी दृष्टि डाल कि हम तेरे पुत्र की जयंती का महिमा गान योग्य रीति से कर सकें। वे ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ। यह वह पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो। फिर भी जो आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ वह नई है। वह नई इसलिए है कि वह उसमें चरितार्थ हुई और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वही ज्योति में निवास करता है। जो कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे, परंतु
जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। वह ऐश्वर्यशाली तथा महिमामय है। उसका मंदिर भव्य तथा वैभवशाली है। जय घोष। हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलूया हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलूया 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 हल्लेलूया। गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलूया हल्लेलू हल्लेलू हल्लेलूया 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 हल्लेलूया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 पद संख्या 22 से लेकर 35 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था। पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। बुलाई चढ़ाने ये फल फूल, मेहनत की फल कर लो कबूल। प्रभु लाई चढ़ाने ये फल फूल, मेहनत की फल कर लो कबूल। जी
आई चढ़ाने। गेहूं की रोटी भेंट हमारी, यीशु तन मन प्रेम स्वरूपी लेकर आए, यही है अर्पण ग्रहण करो। प्रभु लाई चढ़ाने ये फल फूल, मेहनत के फल कर लो कबूल, प्रभु लाई चढ़ाने। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोग का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे उपहार ग्रहण कर इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पुनीत आदान प्रदान होता है। तेरे ही दानों को तुझे चढ़ाकर हम तुझे प्राप्त कर सकें, यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के अवसर पर हमारे मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा। ऐसा हुआ कि ये पतित विश्व का उद्धार करें, सृष्टि मात्र को फिर पूर्णता प्रदान करें और पापी मानव के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दें। इसलिए हम आनंद की उमंग में निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु अवनी अंबर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु अवनी अंबर, तेरी हो प्रभु जय जयकार, तेरी हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से, धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से, परम धाम में होसाना, गावो सुध को होसाना, उनकी हरदम जय जयकार, उनकी हरदम जय जयकार, होसाना होसाना होसाना, उनकी हरदम जय जयकार, उनकी हरदम जय जयकार, होसाना होसाना होसाना। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर बनाया हमें अमर और पुनर्जीवित होकर दिया हमें जीवन दान। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के बलिद में मने संसार के पाप हर लेता, तो हम पर दया करो। ईश्वर के बलिद में मने संसार के पाप हर लेता, तो हम पर दया करो। ईश्वर के बलिद में मने संसार के पाप हर लेता, तो शांति प्रदान करो। शांति प्रदान करो। शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मिलन का प्रेम और भक्ति में आओ, प्रभु में लीन हो जाओ। पल है प्रभु आगमन का, पल है प्रभु मिलन का, प्रेम और भक्ति में प्रभु में लीन हो जाओ। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। औषध है रोटी, इसमें है दिल की चंगाई। मिलता है पापों का मोचन, इसमें है जीवन समर्पण। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, इस पवित्र भोजन और पेय के बल से
हमारा जीवन दिन प्रतिदिन पुष्ट होता जाए। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। मिस्सा बलिदान समाप्त हुआ। प्रभु की शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी माता माँ मरियम हमारी, मेरी माता माँ मरियम हमारी। इकलुक यारी गमों की मारी आई शरण तुम्हारी, इकलुक यारी गमों की मारी आई शरण तुम्हारी। मेरी माता माँ मरियम हमारी, मेरी माता माँ मरियम हमारी। जगत अंधेरे में था जिस दिन धारण की दिव्य आत्मा, धरा से अंध बिठाने को जन्म दिया यीशु को। जगत अंधेरे में था जिस दिन धारण की दिव्य आत्मा, धरा से अंध बिठाने को जन्म दिया यीशु को। स्वर्ग से फूल बरसने लगे, अर्चन सब करने लगे। स्वर्ग से फूल बरसने लगे, अर्चन सब करने लगे। मेरी माता तुम हो